नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं वक्री गुरु के बारे में। और जैसा कि आपको पता है, गुरु 14 मई से वक्री होने वाले हैं और ये 13 सितंबर तक वक्री रहेंगे। इनका जो वक्री काल है वो कुल 122 दिन का रहेगा। तो इस दौरान ये मकर राशि और मकर लगन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, यहाँ पर अगर देखा जाए तो गुरु के यहाँ 2 चरण हैं। अभी 30 जून तक ये मकर राशि में है, तो इस दौरान 14 मई से 30 जून तक जो प्रभाव देंगे एक तो वो, उसके बाद ये जून के बाद 13 सितंबर तक जो अपना प्रभाव देंगे, धनु में जाएंगे ये रेट्रो अवस्था में, तो उस समय क्या प्रभाव देंगे एक वो। सबसे पहले हम बात करेंगे जो वर्तमान में फिलहाल जो चल रहा है उसकी। तो देखिए, गुरु और शनि ऐसे ग्रह हैं 2, और राहु भी हैं, पर राहु थोड़ा सा टेम्पररी चीज़ें देते हैं। तो ये जो 2 हैं, गुरु और शनि, ये कोई भी जो प्रभाव देते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो बहुत गहरा प्रभाव होता है और उसका जो असर है हमारी लाइफ पर बहुत लंबे समय तक रहता है। अब गुरु आपके अभी फिलहाल लगन में नीच के होकर गोचर कर रहे हैं और ये यहाँ पर 14 मई से वक्री हो जाएंगे। तो वक्री होने से क्या होगा, जिन जातकों का गुरु पहले से ही वक्री है उनको ये अच्छे रिजल्ट देंगे। अब गुरु आपके लिए यहाँ पर 2 भाव में संचरण करेंगे। लगन में तो संचरण कर ही रहे हैं, उसके बाद ये वक्री अवस्था में 12वें भाव में भी चले जाएंगे। सबसे पहले लगन की ही बात कर लेते हैं। देखिए, नीच के हो गए तो अपना कोई प्रभाव ये जरूर डालेंगे। अब नीच भंग भी हो रहा है शनि की वजह से, लेकिन फिर भी अपना कुछ प्रभाव ये जरूर देंगे। तो लगन में जब ये अभी ट्रांजिट कर रहे हैं नीच के होकर, तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं दे देंगे आपको। शरीर का मोटापा जैसी समस्या है, ऐसी समस्याएं दे देंगे। साथ ही थोड़ा सा आपको यहाँ पर कुछ ऐसे डिसीजन आप ले सकते हैं जो एक तो आप ठीक से डिसीजन ना ले पाएँ और आप कुछ डिसीजन हैं वो गलत भी कर दें, ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। और एक आपका जो नेचर है वो थोड़ा सा घमंडी टाइप का, ईगो ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा अब देखिए, गुरु लगन से देखेंगे पंचम भाव को, तो पंचम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर संतान को लेकर कोई आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। नीच का गुरु यहाँ पर जब देखेगा तो आपको कोई ऐसे कोर्स में एडमिशन दिला देगा, कोई ऐसी एजुकेशन आप ग्रहण करेंगे जिसकी वास्तव में आपको ज़रूरत ना हो या जिसकी कोई ज़्यादा वैल्यू ना हो, जो आपके आगे आने वाले समय में कोई काम ज़्यादा नहीं आने वाले, तो इस तरह का प्रभाव देंगे। साथ ही अगर आप कोई एक्टिंग जैसे फील्ड में आप आर्टिस्ट हैं तो वो कला आपकी इतनी ज़्यादा एक तरह से उभर कर सामने नहीं आएगी। यहाँ पर प्रेम संबंधों को लेकर भी गुरु की जो एस्पेक्ट है वो अच्छी नहीं कही जा सकती। उसके बाद गुरु यहाँ से दृष्टि डालेंगे सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो जीवन साथी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपके जीवन साथी के साथ और आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ आपके कहीं ना कहीं मतभेद भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें आपको जो लाभ प्राप्त होता है बिजनेस में वो थोड़ा कम रह सकता है। बिजनेस में आपको इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप इस दौरान कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो या तो स्टार्ट ही ना करें या फिर आप सोच समझ कर डिसीजन सही लें, जिससे आपको आने वाले समय में कुछ फायदा हो सके। इसके साथ ही देखिए, यहाँ पर जो अगली दृष्टि गुरु डालेंगे वो नवम भाव पर डालेंगे। नवम भाव पर डालेंगे तो कोई लंबी दूरी की यात्रा जिससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा हो, या कोई ऐसी अनसक्सेसफुल कोई ट्रेवल आपको दे सकते हैं। धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, या कोई वैसे भी बिना धर्म के जो हम कोई विशेष काम से यात्रा करते हैं वो यात्रा भी आप इस दौरान कर सकते हैं। पिता के साथ संबंध आपके थोड़े बिगड़ सकते हैं। भाग्य का आपको सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर हायर एजुकेशन में अगर आप हैं तो हायर एजुकेशन से संबंधित कुछ ऐसे आप डिसीजन ले लेंगे जो एकदम गलत होंगे, जिनका कोई भी तरीका जो है आगे आने वाले समय में उससे आपको लाभ नहीं हो सकता। ऐसे डिसीजंस आप ले लेंगे। तो गुरु का जो वक्री काल है इसमें कोई भी ऐसा डिसीजन ना लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये 30 जून तक की बात थी। उसके बाद आपके गुरु चले जाएंगे 12वें भाव में। तो 12वें भाव में यहाँ अपनी मूल त्रिकोण राशि में यहाँ वक्री हो जाएंगे, तो ये कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं फिर भी आपको बनी रहेंगी। स्वास्थ्य की वजह से कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। साथ ही आपको
हेल्थ के अलावा कोई और भी आपकी कोई धार्मिक खर्चे, या कोई आप ट्रस्ट में डोनेट कर देंगे पैसा डोनेशन वगैरह के, या और भी कोई प्रकार का पैसा जो विशेष रूप से धार्मिक कार्यों के लिए या साधना वगैरह के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए आप पैसा खर्च कर देंगे। तो स्वास्थ्य की हानि के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं पैसा खर्च करना ही है। उसके बाद देखिए, ये जो 12वां भाव है ये फॉरेन के लिए हम देखते हैं। तो फॉरेन से संबंधित अगर आपका कोई काम है तो वो इस दौरान काम अटकेगा, ठीक से नहीं हो पाएगा, तो आप या तो स्किप कर दीजिए या फिर उसको सोच समझकर फैसले लीजिए। आपके बहुत सारे डिसीजंस इस दौरान गलत जा सकते हैं, पर जैसे ही गुरु 13 सितंबर के बाद मार्गी होंगे उस टाइम आपको कुछ ज़्यादा अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। तो अब यहाँ जो आपका 12वां भाव है, यहाँ से गुरु दृष्टि डालेंगे आपके 4th हाउस पर। यहाँ पर जब दृष्टि पड़ेगी तो माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है। यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा बहुत उनको वीकनेस हो सकती है। साथ ही घर में आप उतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे घर के वातावरण को। घर का वातावरण कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रह सकता है और आप घर से दूर जा सकते हैं। आप फॉरेन भी अगर इस दौरान जाते हैं तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, अपना काम बहुत सोच समझ कर करिएगा। अगर आप फॉरेन में हैं और अपने घर आना चाहते हैं तो भी आप अपना जो विचार है, जो यात्रा है, उसको सोच समझ कर अंजाम दीजिए। उसके बाद यहाँ से देखेंगे गुरु आपके 6th हाउस को। तो 6th हाउस को यहाँ देखेंगे वक्री होकर, तो रोग ऋण शत्रु की समस्या बनी रहेगी। साथ में कुछ पैसा खर्च हो जाएगा कोई केस मुकदमे पर। तो अब ऐसी स्थिति में आपको ना तो किसी को पैसा उधार देना है, ना किसी से पैसा लेना है। पहले अगर कुछ पैसा आपने दिया, किसी को उधार दिया है या उधार लिया है, तो उसमें भी आपको अड़चने आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति है, वक्री काल जो है 122 दिन का, वो इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। जिनका गुरु वक्री है उनके लिए ये अच्छा कहा जा सकता है। आप अपनी लगन कुंडली और जो आप चंद्र कुंडली से जहाँ भी आप देखते हैं, जिस भी कुंडली पर आप बिलीव करते हैं, उसमें आप गुरु की प्लेसमेंट जरूर देखिए और पंचम सप्तम नवम दृष्टि को चेक कर लीजिए। और गुरु के साथ और कौन सा प्लैनेट बैठा है, गुरु पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, किन किन ग्रहों पर पड़ रही है, वो सब आप चेक करके अपना एक डिसीजन आप निकाल सकते हैं, अपना एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं यहाँ से। और एक आप अपना एक्शन ले सकते हैं। आने वाले समय में जो परिवर्तन होने वाले हैं वो किस प्रकार के रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे, उस संबंध में आप पहले से ही तैयार हो सकते हैं। तो 6th हाउस को यहाँ से देखेंगे तो आपका कहीं ना कहीं आपको जॉब का लॉस भी हो सकता है, या आपको जॉब मिले नहीं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि 6th हाउस सर्विस हाउस है और कहीं ना कहीं आपका पैसा फंस सकता है। उसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप कहीं से कर्ज मत लीजिए। अगर आप कर्ज ले लेंगे तो आपका पैसा आप वापस नहीं लौटा पाएंगे और बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। उसके बाद गुरु यहाँ से देखेंगे अष्टम भाव को। तो अष्टम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको कोई एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री जैसा जो लोग काम करते हैं उनके लिए ठीक है, पर और बाकी कार्यों के लिए इतना अच्छा नहीं है। साथ ही कोई पैतृक संपत्ति का अगर कार्य है तो उसमें ज़्यादातर आपको समस्याएं ही देखने को मिलेंगी। तो गुरु यहाँ पर अष्टम भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो ये जो मिस्टिक साइंसेज हैं उनके लिए अच्छे हैं, लेकिन बाकी कार्यों के लिए इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर आपको अचानक पैसे का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ आपके कहीं ना कहीं मतभेद क्रिएट हो सकते हैं। इससे आपके उनके साथ लॉन्ग टर्म तक संबंध खराब हो सकते हैं। अब ये सारे जो काम आपके अभी अटक रहे हैं वो जब गुरु मार्गी होने लगेंगे तब जाकर आपको कुछ रिलीफ मिलेगा, तब जाकर ये कार्य आपके पूर्ण होते हुए दिखेंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए गुरु के जो परिणाम हैं वक्री गुरु के 2020 में वो इस प्रकार से रहेंगे। और यहाँ पर फिर जब ये नवंबर के बाद आपके मकर राशि में, आपके लगन में, आपके चंद्र राशि जहाँ प्रवेश करेंगे तो प्रथम भाव में रहेंगे और उसके बाद वाला जो एक साल है उसमें ये नीच के रहेंगे और नीच भंग में रहेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ी सी अच्छी नहीं की जा सकती, क्योंकि
यहाँ भी आपको बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। नीच का गुरु अपने प्रभाव देने वाला है और कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ रुकावट आती रहेगी। ये जो धनु में जब तक ये वक्री रहेंगे तब तक भी आपके कार्यों में रुकावटें आती रहेंगी। हालांकि कार्य पूर्ण जरूर होंगे, लेकिन वो रुकावटों के साथ। तो फिलहाल के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।